जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं डे 20 की। हम लोग 19 चैप्टर पढ़ चुके हैं इंग्लिश स्पोकन की। अब हम आ चुके हैं डे 20 पे और यहाँ पर सीखेंगे हम इंग्लिश जो है में सवाल कैसे करते हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब से कैसे सवाल करते हैं इस चीज़ पर डिस्कशन बाकायदे बारीकी से हम कर चुके हैं। और अब हम डीपली क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव का जो वर्ड है यानी प्रश्नवाचक जो शब्द है उनको एक एक करके बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं, जो इंग्लिश पहली बार क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार लाइफ में कोचिंग ज्वाइन किया है या जो कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि ताकि एक एक वर्ड पे, एक एक टॉपिक पे बिल्कुल बारीकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। तो चलिए देर ना करते हुए, समय ना गवाते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं तुरंत और आ जाते हैं। ओके, चलिए देखिए यहां पे ध्यान से टॉपिक को। अब आते हैं यहां पे जो टॉपिक है, सबसे पहला यहां पे है डे 20। मैंने मेंशन कर दिया है यहां पे इंग्लिश साथ में जमाना हाथ में। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अगर आपके साथ है तो इट मींस आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनालिटी में निखार आ सकती है और आप एक अच्छी कम्युनिकेटर बन सकते हैं और आपको कहीं भी प्रॉब्लम जो है फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं इंग्लिश साथ में जमाना हाथ में। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पे लिखा है यूज ऑफ वाट। पहले वाट का मतलब समझिए। यहां पे WHAT वाट। वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब हिंदी जो इसका होता है उसका हिंदी होता है क्या। वाट का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? क्या होता है। समझ रहे हैं? देखो क्या होता है यानी क्या होता है। आगे चलते, यहां पे लिखा हुआ है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्यों लिखा हुआ है पहले इस बात का ध्यान दीजिए जरा से। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? मैंने जो आपको बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है प्रश्नवाचक वाक्य, इट मींस इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सवाल। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव वर्ड से। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद आता है, लगेगा प्रश्नवाचक शब्द के बाद यहां पे प्लस का लोगो दिया गया है। प्लस का मतलब यहां पे फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब जिस प्रकार का टेंस होगा उस प्रकार की उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति काम करता है यानी जो व्यक्ति कार्य करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। क्रिया कैसी क्रिया? हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग वर्ड पावर पढ़ रहे हैं। अभी तो उसमें सिर्फ वर्ड पावर पढ़ा रहा हूँ, जिस वर्ब की फॉर्म पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें जो उसमें समझ में नहीं आ रहा है, और उस वीडियो को जरूर देखें, तब जाके आपको वर्ब की जो पूरी डिटेल्स आपको समझ में आएगी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। वर्ब यहाँ पे सिर्फ लिखा है, कोई फॉर्म नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आएगी। पहली फॉर्म आएगी या दूसरी फॉर्म आएगी या तीसरी फॉर्म आएगी या चौथी फॉर्म आएगी या पांचवी फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा। ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट? ना प्रश्नवाचक शब्द डिसाइड करेगा, ना ही आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। डिसाइड कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा कि ये यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म आना है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहां आप देखिए लिखा हुआ है वाट। वाट का मतलब मैंने बताया आपको क्या। यहां पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है। यहां पे वही फार्मूला मेंशन है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब इसमें हम कैसे सवाल पढ़ने वाले हैं पहले इस चीज को ध्यान से देख ले, पहले इस चीज को ध्यान से समझ ले। इस चीज को पहले देखिए, यहां पे लिखा है तुम क्या करते, यहां पे लिखा है तुम क्या कर रहे हो। यहां पे लिखा हुआ है तुम क्या कर रहे हो। आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें बनाया हुआ है। ये आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि दिखना चाहिए कि लिखा हुआ है तुम क्या कर रहे हो। ओके, अब यहां पे लिखा है तुम क्या कर रहे हो, तो पहले इस चीज को देखें, तुम क्या कर रहे हो। अब सवाल है कि तुम क्या कर रहे हो, कौन पूछ रहा है? यहां पे तुम क्या कर रहे हो। इस चीज का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इसका मतलब आपको इसको एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा। जब एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा तो आपको इसका जो है पूरा जवाब लिखना पड़ेगा
तो सवाल कैसे बनेगा इंग्लिश में, पहले प्रश्नवाचक वर्ड लिख रहा है, यानी तुम क्या कर रहे हो, तो क्या का पहला मीनिंग लिखना है, तो क्या की मीनिंग होती है वाट, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे WHAT, तो आपने यहाँ पे लिख दिया वाट। ओके, आगे लिखते हैं। उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब, तुम क्या कर रहे हो, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो तुम के साथ आर लगता है, तो ये पे आर लग गया, व्हाट आर। उसके बाद कौन कर रहा है, तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यहां पे लिखेंगे आप यू, तो लिखा आपने व्हाट आर यू, यहां पे ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कहता है वर्ब लिखिए, वर्ब उसी अनुसार आएगा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो आपका क्या हो जाएगा वर्ब, काम करने का करने की अंग्रेजी होती है डू, ये डू में क्या लगेगा ING, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क हो गया, व्हाट आर यू डूइंग बन गया आपका। देखिए यहाँ पे फार्मूला, आपका फार्मूले के बिना नहीं बनेगा, बिना फार्मूले का आप कुछ नहीं बना सकते, व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा है, चलिए अगर जिसको नहीं दिख रहा है होगा, मैं बोल रहा हूं उसकी हिंदी, फिर भी आप लोग समझ जाइए। आगे लिखा है एक हिंदी, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। अब पहले किसकी इंग्लिश लिखनी है आपको, क्या की, तो आपने क्या लिख दिया। अब कौन पढ़ रहा है, तुम के साथ क्या लगता है आर, तो आपने यहां पर लगा दिया आर, व्हाट आर यू। और पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है रीड, रीड में क्या लगाना है ING, रीडिंग और क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। अगला देखिए, अगला है तुम क्या देख रहे हो, यानी ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो तुम क्या देख रहे हो, तो क्या की इंग्लिश, पहले व्हाट लिख दिया, उसके बाद इसके साथ भी आर लगेगा, और सब्जेक्ट क्या है यू, तो यहां पे आपने लिख दिया यू। व्हाट आर यू लुकिंग, लुक मतलब देखना होता है, तो यहां पे आपने लिख दिया व्हाट आर यू लुकिंग और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से आपका सवाल बनेगा। अब अगला देखिए, तुम क्या पढ़ रहे थे का मतलब ये हुआ आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पहले फिर क्या का वर्ड है, क्या वर्ड है, तो फिर वाट लिखेंगे हम लोग, वाट लिख दिया आपने। उसके बाद क्या लगेगा, यू के साथ वर लगता है, तो आपने यहाँ पे वर लिख देंगे, WERE वर हो गया। उसके बाद यू लिखा आपने। उसके बाद पढ़ रहे थे ना, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है रीड, रीड में क्या लगाएंगे आप ING और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बन गया, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन बन गया। अब अगला देखिए, तुम क्या देख रहे थे, कौन देख रहा था, तुम देख रहे थे, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आप यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे व्हाट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे वर लगाएंगे, तो यहाँ पे आपने वर लग दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे यू लगाएंगे, तो आपने यहाँ पे यू लिख दिया। व्हाट आर यू, व्हाट वर यू। देखने की अंग्रेजी क्या होती है, मैंने बताया अभी लुक होती है, लुक में क्या लगा देंगे आप, लुक में ING लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे। व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्या देख रहे थे। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा जो है सेंटेंस जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अगला वाक्य है, तुमने क्या किया। अगला वाक्य है कि तुमने क्या किया, किसने किया, तुमने, तो क्या है, तो अंग्रेजी पहले वाट लगेगा। अब तुमने क्या किया, ये सिंपल पास्ट है, तो क्या लग जाएगा डिड लगेगा, तो तुमने क्या किया व्हाट डिड यू, और सब्जेक्ट और डिड के बाद डू लग जाएगा। यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है मेन वर्ब है, तो समझ में आया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले देखिए, तुमने क्या देखा, किसने देखा, तुमने, तो क्या की इंग्लिश वाट, वाट और टेंस कौन सा है सिंपल पास्ट, तो डिड लग गया। व्हाट डिड यू, और देखने की अंग्रेजी सी होती है तो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड और डू के बाद इंट्रोगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वह क्या करेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है, क्या करेगा, तो वाट लग जाएगा। अब लग जाएगा विल। उसके बाद कौन है वह की इंग्लिश ही, व्हाट विल ही, व्हाट विल ही डू, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की हो गया। व्हाट विल ही डू, वह क्या करेगा। अगला देखिए, वह क्या कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, व्हाट, तो पहले लगेगा फिर व्हाट, वह है तो इज लग जाएगा, ही हो जाएगा, और क्या कर रहा है डूइंग, तो ये लग जाएगा इंग्लिश। आप जब इंग्लिश में सेंटेंस जो है इस तरीके से बोलेंगे व्हाट इज ही डूइंग, तो आपका इंप्रेशन ही कुछ अलग होगा। इस बात का ध्यान रखें, जब आप हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं
कि वह क्या कर रहा है या वह क्या कर रहा था, तो आप इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त होगा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला देखिए, वह क्या कर रहा था, कौन वह, तो पहले लगेगा व्हाट। अब कौन है, वह है, तो वह एक वचन है तो वाज लगेगा, तो आपने वाज लगा दिया। व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। ध्यान से समझिए, ये देखिए छोटे छोटे वाक्य हैं जो डेली रूटीन में बोला जाता है। जैसे वह क्या कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे, वह राहुल क्या कर रहा था, तो ऐसे इंग्लिश बनेगा व्हाट वाज राहुल डूइंग। समझ में आया, तुम क्या कर रहे थे कमरे में, व्हाट वर यू डूइंग इन द रूम। इस तरीके से व्हाट वर यू डूइंग इन द किचन, व्हाट वर यू डूइंग इन द बाथरूम, इस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो व्हाट वाज ही डूइंग इन माय ऑफिस, वह मेरे ऑफिस में क्या कर रहा था। इस तरीके से आप भी इजीली तरीके से बना सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अगला देखिए, राहुल क्या पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस है, तो व्हाट वाज राहुल आस्क, आस्क में आईएनजी, आस्किंग, राहुल क्या पूछ रहा था। इज दैट क्लियर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला है राहुल क्या किया, राहुल क्या किया, तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट हो जाएगी, और सिंपल पास्ट है तो डिड हो जाएगा। उसके बाद क्या होना है, राहुल है, तो यहां पे लिखेंगे राहुल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया, व्हाट डिड राहुल डू। अगला देखिए, रोहन क्या बताया, तो पहले क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डिड हो जाएगा, उसके बाद रोहन लिखेंगे हम लोग, तो रोहन यहाँ पे लिख लिया, और टेल मतलब होता है बताना, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया। इस तरीके से आप बनाएंगे। उसने क्या बताया, उसने यानी किसने, उसने, तो क्या है तो व्हाट लगाएंगे पहले, उसके बाद लगाएंगे डिड, उसके बाद क्या है, उसने है तो ही लगा देंगे। बताने की अंग्रेजी क्या होती है, टेल होती है, तो बस हो गया, उसने क्या बताया, व्हाट डिड ही टेल। अगला देखिए, तुम क्या लाए हो बाजार से, तुम क्या लाए हो बाजार से, तो पहले लिखेंगे व्हाट, क्या लाए हो ना, तो व्हाट लिख दिया, और लाए हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो व्हाट हैव यू, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है BROEGST, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम मार्केट, तुम कहां से लेके आए हो, बाजार से, व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम मार्केट प्लस इंट्रोगेटिव का चिन्ह, व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम मार्केट। अगला देखिए, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, तुम क्या करते हो, तो ऐसे व्हाट डिड डू यू डू। ध्यान से समझिए, व्हाट डिड यू डू, तुम क्या करते हो, डू हेल्पिंग वर्ब है और डू जो है मेन वर्ब है यहाँ पे। वह क्या करता है, तो ऐसे इंग्लिश होगा, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, हो गया। सूरज काम क्या करता है, तो ऐसे होगा इंग्लिश में, व्हाट डज सूरज वर्क, वर्क, ओके, चाहे डू भी लिख सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। सूरज काम क्या करता है, व्हाट डज सूरज वर्क। अगला देखिए, वह क्या काम करता है, वह क्या काम करता है, तो बस ऐसे हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, उसके बाद डज हो जाएगा, और सूरज के जगह पे वह है तो ही हो जाएगा, और उसके बाद वर्क हो जाएगा, बस सेम, व्हाट डज ही वर्क, वह क्या करता है। अगला देखिए, यहां पे लिखा है तुम्हारा भाई क्या करता है, तुम्हारा भाई क्या करता है, तो मतलब फिर होगा व्हाट हो जाएगा, उसके बाद डज हो जाएगा, योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर वर्क, तुम्हारा भाई क्या करता है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया, बन गया सेंटेंस आपका इंग्लिश का। अगला देखिए, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो मतलब पहले लगेगा व्हाट, फिर लगेगा डज, उसके बाद योर फादर, भाई की जगह पे क्या हो जाएगा, योर फादर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्क, तुम्हारे पिता क्या करते हैं प्लस इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया, इंग्लिश का सेंटेंस बन गया आपका। तुम घर पर क्या करते हो, तुम घर पे क्या करते हो, तो फिर लगेगा क्या है, तो व्हाट लग जाएगा, व्हाट डू यू डू एट होम या हाउस, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें हमेशा। अगर आप ग्रामर को बहुत ज्यादा ध्यान लेंगे तो आपके लिए टाइफाइड और मलेरिया का काम करेगा, इस बात का ध्यान रखें भाई लोग। आगे चलो, तुम्हारा भाई दुकान पर क्या करता है, आई बात समझे, तुम्हारा भाई क्या दुकान पे क्या करता है, तो पहले लगेगा व्हाट, उसके बाद लगेगा डज, उसके बाद कौन, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर,
डू एट शॉप, एट शॉप, तुम्हारा भाई दुकान पर क्या करता है। अगला देखिए, तुम क्या करते हो, तो ऐसे होगा, तुम क्या करते हो तो व्हाट डू यू डू, डू यू डू, ऐसे होगा, व्हाट डू यू डू। बस हो गया, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया, बस बात खत्म। वह क्या करती थी, वह क्या करती थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कैसे लगेगा, व्हाट वाज सी डूइंग, डू में आईएनजी लगा देंगे और इंट्रोगेटिव का चिन्ह। व्हाट वाज सी डूइंग, वह क्या करती थी, तुम क्या कर रही थी वहां पर, तुम क्या कर रही थी वहां पर, तो कैसे बनाएंगे, वाट लगाएंगे, पहले वाट लगा दिया, अब किसी की वाट मत लगा देना, वाट लगाएंगे, ठीक है, क्या है, तुम है ना, हाँ तो वर हो जाएगा, तो वाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहां पर क्या कर रही थी, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहां पर क्या कर रही थी। अगला चलते हैं, इस बात का ध्यान रख के चलिए। अब देखिए हम लोग आ गए हैं डे 21 में, इंग्लिश साथ में जमाना हाथ में, मैंने कई बार आपको बता दिया है। यहां पर हम सीखेंगे एक अगला इंट्रोगेटिव का वर्ड, और यहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से हम बनने वाले हैं और